हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एक्सप्रेस 7068। इस चैनल पे आपको साइंस से रिलेटेड नो टॉपिक के वीडियो मिलेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ब्रायोफाइटा। लेट्स लर्न दिस टॉपिक इन वेरी इजी लैंग्वेज। So bryophytes. Do you know why bryophytes are called amphibian of the plant kingdom and how they survive without true root stems and leaves? Let's explore the amazing words of bryophytes. Bryophytes derives from two Greek words, bryon and phyton. Bryon means moss and phyton means plant. The term bryophyta was introduced by Robert Brown in 1864. Father of bryophytes, J. Hedwig. Father of Indian bryophytes, Shivram Kashyap. The smallest bryophytes is Zooxis and largest bryophytes is Towsonia superba. This is the smallest bryophytes, Zooxis, and this is the largest bryophytes is Towsonia. Largest bryophytes, Towsonia, has food, seta, and capsules. Foods absorbs the nutrients. Seta is stalk-like structures, and the capsule spores beards and helps in asexual reproduction. He is the father of bryophytes, J. Hedwigs, and he is the father of Indian bryophytes, Shivram Kashyap. Bryophytes. Bryophytes are non-vascular spores producing plant dominant gametophyte stage requiring water for fertilization and lacking true stems, root and leaves. Bryophytes जो होते हैं वो नॉन वैस्कुलर प्रोड्यूसिंग यानी इसमें वैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं विथ ए डोमिनेंट गैमेटोफाइट स्टेज. वाटर जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए एंड लैक्स ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स. Bryophytes are non-vasculars. Vascular system is totally absent. No, non-flowering plants. Flowers is absent. The bryophytes is called amphibian of the plant kingdom. Bryophytes जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल पे ग्रो करते हैं और वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है. इस तरह से ये टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों जगह पे रहते हैं. देन दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम because they grew on land but requires for the water reproductions. They show alternation of generation with a dominant haploid gametophyte stage. Alternation of generation means इनमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक स्टेज दोनों डिस्टिंक्ट फेज में पाए जाते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स आर थैलाइड लीफी बॉडी विदाउट ट्रू स्टेम्स एंड लीफ. ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें थैलाइड बॉडी होती है और उसमें ट्रू रूट स्टेम्स जो होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं. नो वैस्कुलरिज्म यानी जाइलम और फ्लोएम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. राइजोइड्स प्रेजेंट होता है एंकरिंग एंड वाटर रिप्रोडक्शन के लिए. ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो ग्रो करते हैं डैम्प एंड सैडी प्लेसेस. बायोफाइट्स जो होते हैं जहाँ पे डैम्प सॉइल होते हैं जहाँ सैडी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे भी ग्रो करते हैं. अगर बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की तो ब्रायोफाइट्स में जो होते हैं वो दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं. एंथ्रेडिया दैट इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंड होता है आर्चिगोनिया दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इनके मेल एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए फंक्शंस देखी थी जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोटाइल बाई फ्लैजिलेट स्पर्म जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स. इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लब शेप्ड होता है, स्फेरिकल या क्लब शेप्ड होता है जैसे कि आप फिगर्स में देख सकते हैं. सराउंडेड बाई स्टेराइल जैकेट लेयर. ये जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं जैकेट लेयर से. इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम जैकेट लेयर बोलते हैं ये प्रोटेक्टिंग का काम करता है. इनसाइड स्पर्म मदर सेल डिवाइडेड टू स्पर्म. इनके बीच के पोर्शन में जो आपके स्पोर मदर सेल्स देख रहे हैं ये डिवाइड करके बनाते हैं स्पर्म. आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया जो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये प्रोड्यूस करता है सिंगल नॉन मोटाइल एग. स्ट्रक्चर जो होती है फ्लास्क शेप्ड होता है विथ नेक वेंटर एंड एग सेल. नेक कैनाल सेल इज डिसइंटीग्रेट एंड मैच्योरिटी टू अलाउ स्पर्म एंट्री. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ये जो है इसका कवर सेल से ढका होता है. 4 कवर सेल्स होती है. ये जो होता है ये स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम वेंटर बोलते हैं. एग के बीच में एग पाया जाता है और ये जो इसका नेक होता है और ये जो बीच वाले पोर्शन में से दिख रहे हैं नेक कैनाल सेल है यही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और स्पर्म
के लिए एक पथ बनाते हैं जिससे स्पर्म वाटर के थ्रू एग तक रीच करता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, स्पर्म स्विम थ्रू वाटर टू रीच द आर्चिगोनियम। स्पर्म जो होता है वो वाटर के थ्रू स्विम करता हुआ आर्चिगोनियम तक पहुंचता है। नेक्स्ट सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है और क्रिएट करती है एक पैसेज, एक पथ बनाती है जिससे स्पर्म आर्चिगोनियम में एग तक पहुंच जाए। फिर स्पर्म फ्यूज विद द एग, स्पर्म जो होता है वो एग से फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है जो डिप्लॉयड इन नेचर होती है। जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, जाइगोट जो होता है वो डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट मियोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्म। यहाँ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को जो हम थर्ड क्लास में डिवाइड्स करते हैं। फर्स्ट है हमारे पेटिकोप्सिडा, सेकेंड है एंथोसिरोटॉप्सिडा और थर्ड है हमारा ब्रायोप्सिडा। पेटिकोप्सिडा को हम आगे फिर 4 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, कैलोब्राइयस, जंगलमैनियस, मार्केंसियस और स्फेरोकार्पेल्स। एंथोसिरोटॉप्सिडा में ओनली 1 ऑर्डर है, एंथोसिरोटल्स। ब्रायोप्सिडा में मैनी ऑर्डर है, स्फैग्नेल्स, एंड्रियल्स, ब्राइयल्स, पॉलीट्राइकल्स एंड बक्सबॉमियल। फर्स्ट है हमारा हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा इज आल्सो नोन एज लिवरवर्ट्स। हेपेटिकोप्सिडा के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आते हैं रिक्सिया, मार्केंसिया और पेलिया। इसके फीचर्स की देखिए तो इसमें जो होती है वो थैलाइड बॉडी पाई जाती है, डॉर्सी वेंट्रल ग्रोथ होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गेमी कप्स के द्वारा होता है मार्केंशिया में। स्पोरोफाइट हैज फोर्सिटा एंड कैप्सूल्स। इसमें अगर हम डायग्राम में देखें तो यह रहा हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स में जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रहा हमारा फुट में आ जाएंगे हमारे मेन एक्सिस और राइजवाइड। मेन एक्सिस राइजवाइड्स जो होता है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करता है सॉइल से। लिफ्स जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। सीटा जो होता है वो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। एंड कैप्सूल बियरिंग स्पोर्स एंड प्रोड्यूस स्पोर्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फोटो और सीटा को हम कॉम्प्लेक्सली मिला के उसको स्पोरोफाइट्स बोल सकते हैं। एंड दिस बिलो पार्ट्स इज नोन एज गैमेटोफाइट्स। This is the Rixia species। ये रिक्सिया की स्पीसीज है। इसमें देखें हम तो ये रहा रिक्सिया के का ये डायग्राम है जिसमें ये ऐसे इस पर दिख रहा है, ये आपका राइजोड का पोर्शन है और ये जो है ये डॉर्सी वेंट्रल डॉर्सी मिड डॉर्सल ग्रुप है, ये इसका राइजोइड है। और ये जो है ये इसका वेंट्रल स्केल्स हैं। ये जिस पे जो आपको स्फेरिकल शेप में ऐसे दिख रहे हैं ये आपके स्पोरोफाइट्स हो जाएंगे और जो आपको इस शेप में ऐसे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एपिकल नॉच। ये आपका एपिकल नॉच है और ये नीचे जो दिख रहा है ये थैलस लॉक। ये आपकी मार्केंसिया की स्पीसीज है। इसमें देखेंगे ये आपका जो है मेल फीमेल पार्ट है और ये आपका मेल पार्ट है। इसमें एंथ्रीडियो4 है यानी ये आपका मेल मार्केंसिया और इसमें आर्चिगोनिया4 है एंड दिस इज द फीमेल मार्केंसिया। जेमे कप जो होता है वो हेल्प करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और राइजवाइट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जब बात करें सेकेंड क्लास की तो सेकेंड क्लास जो हमारा एंथोसिरोटॉप्सिडा है। एंथोसिरोटॉप्सिडा इज आल्सो नोन एज हॉर्नवॉल्ट। यदि हम बात करें एंथोसिरोटॉप्सिडा के एग्जांपल में तो इसमें आएंगे एंथोसिरोस और नोटोथाइल्स। एंथोसिरोस के फीचर्स को देखिए तो थैलाइड गमीटोफाइट होता है विद सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट पर सेल। स्पोरोफाइट has intercalary मेरिस्टेम allowing continuous growth। सिम्बायोटिक विद साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो हमारा नॉन स्टॉक है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन। ये रहा एंथोसिरोटॉप्सिडा का एग्जांपल एंथोसिरस। एंथोसिरस जो है वो ये इसमें राइजोइड्स होते हैं। ये रहा इसका थैलस और ये रहा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होते हैं हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड लार्ज होते हैं। अगर हम बात करें थर्ड क्लास का तो थर्ड क्लास है हमारा ब्रायोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा इज आल्सो नोन एज मॉसिस। ब्रायोप्सिडा के एग्जांपल्स में देखें तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकियम और स्फैग्नम है। इसके फीचर्स को देखें, इसके फीचर्स में आएगा गैमेटोफाइट हैज प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज होता है वो फिलामेंटस होता है, लिफ स्टेज। स्पोरोफाइट हैज कैप्सूल विथ
पेरिस्टोम, teeth for spore dispersal. Sphagnum is also known as peat moss. peat moss जो होता है वो फॉर्म्स पीट से बनता है और यूज किया जाता है एज फ्यूल एंड सॉइल कंडीशनर। ये रहा स्फैग्नम, यह ब्रायोप्सिडा का मेंबर है। स्फैग्नम की हम बात करें तो स्फैग्नम का एक प्लांट में ये रहा इसका मेन एक्सिस, जो जिस पे क्लस्टर्स होते हैं ये लीव्स के, ये ब्रांच टफ्ट होते हैं। ये सीडोपोडियम जो होता है वो इस तरह से दिखता है, जो ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है और ये इस कैप्सूल को बियर करता है और कैप्सूल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स में। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉयड। हैप्लोडिप्लॉयड का मतलब इनके लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज और डिप्लॉयड फेज दोनों पाया जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स 2 फेजेस पाए जाएंगे। इट मीन्स गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉयड इन नेचर होता है, जबकि स्पोरोफाइट्स जो होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। डोमिनेंट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू ए स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, विच प्रोड्यूस स्पोर्स, जो स्पोर का प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, तो मियोसिस के थ्रू। स्पर्म्स होता है वो जर्मिनेट कर जाता है न्यू गैमेटो। ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल को इस डायग्राम में देखें तो ये रहा आपका मेल गैमेटोफाइट्स, जो ये रहा स्पर्म बनाएगा, और ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट्स जो आपका एग का फॉर्मेशन करेगा। फिर दोनों आके मिलेंगे तो दोनों के थ्रू यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के थ्रू हमारा जाइगोट बनेगा जो डिप्लॉयड इन नेचर होगा। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जो होगा वो यंग स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाएगा। यंग स्पोरोफाइट्स होगा उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट्स होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा 3 स्ट्रक्चर में, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। सीटा जो होगा वो स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होगा और कैप्सूल जो होगा वो स्पोर बियर करेगा और ये इस मियोसिस के थ्रू क्या कि स्पोर का फॉर्मेशन करेगा और स्पोर से फिर हमारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ इसलिए बताएं स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड इन नेचर होंगे और ये गैमेटोफाइट्स जो होंगे वो हैप्लॉयड इन नेचर होंगे। इसमें जो हमारा ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम स्पोरोफाइट स्टेज बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को हम गैमेटोफाइट स्टेज बोलते हैं। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स में, इसके क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो है स्फैग्नम जो होता है वो पीट से बनता है और यूज किया जाता है फ्यूल एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में। आगे पीट जो होता है वो यूज किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन में एंड द विस्की इंडस्ट्री में। प्रिवेंट्स करता है सॉइल इरोजन को बाय फार्मिंग डेंस मैट्स। स्फैग्नम होल्ड्स वाटर एंड इज यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर फॉर सॉइल मॉइस्चर रिटेंस। सेंसिटिव टू पॉल्यूशन, एसिड रेन और हैवी मेटल्स में यूज करते हैं टू मॉनिटर इकोलॉजिकल चेंज इन इकोसिस्टम में। स्फैग्नम जो होता है वो रखता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है जो यूज किया जाता है वाउंड ड्रेसिंग ड्यूरिंग वार्स। मार्केंसिया एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखते हैं जिससे इसका यूज हम मेडिसिन में करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी साइंस वीडियो बनाऊं सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। लेट्स शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि वे ब्रायोफाइटा को आसानी से समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।